अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ इब्राहिम मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक मरतबा फिर इस्लामाबाद का एक हलका खुल चुका है और बड़ी अहम तरीन समाअत हुई है। इस्लामाबाद के ये जो तीनों हलके हैं, इससे मुतल्लिक आज हलका NA 47 की समाअत थी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस केस की समाअत कर रहे हैं और इससे पहले जो तारिक फजल चौधरी हैं उन पर जुर्माना भी आयद हुआ था, जो ROs थे, DROs थे, और उसके बाद फॉर्म 45, 46 और 47 आज अदालत में जमा करवाने का आखिरी मौका दिया गया था। फॉर्म भी जमा करवा दिए गए हैं। उसी के साथ ही अब खेल जो है वो बड़े दिलचस्प मरहले के अंदर दाखिल हो चुका है। अब नून लीग के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा इन तीन हलकों के सिवाय इसके कि वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील कर दें। अदरवाइज़ जिस तरह से इस केस को जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी सुन रहे हैं और जिस स्पीड से सुन रहे हैं, ज़ाहिर है उन्होंने 180 दिन के अंदर फैसला करना है। जो इलेक्शन एक्ट के रूल्स हैं उनके अंदर ये लिखा है कि 180 दिन के अंदर फैसला करना है। लेकिन इलेक्शन कमीशन आज जिस तरह से बुरी तरह नाकाम हुआ है अपने EMS यानी कि इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम को जो है वो डिफेंड करने में, वो बड़ा हैरान कुन था हमारे लिए। 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन कहता था कि हमारे पास एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि हर बार होता है, तो उन्होंने कहा कि वो उस पर करोड़ों रुपया खर्च किया गया इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम पर, अवाम के पैसों का करोड़ों रुपए खर्च किया गया। लेकिन अब वो इलेक्शन कमीशन जहाँ पर उसको इतना लाइट ले रहा है कि वो कह रहा है कि जी इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, उस वक्त तो फॉर्म्स जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो ROs को भेजते थे, ROs वहाँ पर इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होता था, लेकिन शुएब शाहीन कहते हैं वहाँ पर इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम होता था। ये सारी चीज़ें बड़ी दिलचस्प थी। इब्राहिम, क्या अपडेट है? आज की बड़ी इंटरेस्टिंग समाअत हुई है आज तो। देखें, ये वाकई आज बड़ी इंटरेस्टिंग समाअत हुई है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो आज सामने आई हैं। एक तो तजाद जो मुझे नज़र आया वो इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे, एडिशनल डायरेक्टर लॉ जो थे इलेक्शन कमीशन के, उनकी तरफ से इस वक्त पूछा गया, शुएब शाहीन साहब की जानिब से इस्तदा की गई, फिर जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब की तरफ से ये पूछा गया, आप ये बताएं कि जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है उसने कैसे काम किया और क्या क्या उसके मुहर्रकात थे, क्या क्या उसके जो है वो किस तरीके से उसने जो है वो इलेक्शन के अंदर हिस्सा लिया या ऑपरेट जो है वो इलेक्शन के दौरान हुआ। तो वहाँ पे जो है वो उनकी तरफ से ये बताया गया कि जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है वो बुनियादी तौर पे प्रिजाइडिंग अफसरान के पास नहीं था, बल्कि वो ROs के पास था। जब हमें याद है कि जिस वक्त ये इलेक्शन से पहले ये सिस्टम जब बनाया गया, उसकी जो है वो उसको टेस्ट किया गया, उसके बाद जो IT के उनके DG हैं गालिबन जो इलेक्शन कमीशन के, उनकी तरफ से हमें जाके, क्योंकि मैं इलेक्शन कमीशन की बीट भी करता हूँ, तो इस वजह से मुझे अंदाज़ा हुआ है कि किस तरीके से यहाँ पे कोई किस्म की गेम जो है वो डाली गई है। वहाँ पे सारी हमें ब्रीफिंग दी गई कि इंटरनेट के बगैर जो है वो चल सकता है। आज बल्कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि इंटरनेट के बगैर नहीं चल सकता, जिसकी वजह से स्नैप नहीं भेजी गई। हाँ। और फिजिकली जाके फिजिकल जो फॉर्म दिए गए जो है प्रिजाइडिंग अफसर की तरफ से RO को, और साथ उन्होंने कहा कि ये स्नैप जो थी ये प्रिजाइडिंग अफसर ने नहीं बल्कि RO ने जो है वो अपलोड करना था। वो ऑटोमेटिकली उसके बाद जिसको तो फॉर्म 45 या 46 जो अपलोड होता था RO की जानिब से, तो उसका ऑटोमेटिकली जो फॉर्म 47 जो है वो जनरेट होके बाहर आना था। नहीं, इससे पहले इलेक्शन कमीशन क्या कहता रहा है कि जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो इंटरनेट के बगैर चल सकता है। बिल्कुल ऐसे ही था। उन्होंने कहा कि हमें जो ब्रीफिंग दी गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उसमें कहा गया था कि जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है यूरोपियन टेक्नोलॉजी और यूरोपियन सिस्टम के तहत ये बनाया गया है। ये बड़ा जदीद सिस्टम है, इसके इंटरनेट के बगैर ये काम करेगा। इसके अगर कोई मसाइल जो है वो अगर हो भी जाते हैं कि 3-4 जो है बैकअप्स जो है वो बनाए गए हैं, और साथ में इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि ये नेटवर्किंग के ऊपर बुनियादी तौर पर काम करेगा। ये एक अलग नेटवर्क है, यहाँ पर इंटरनेट की ज़रूरत दरपेश नहीं आएगी। अच्छा। ये बुनियादी तौर पर उन्होंने कहा गया। आज जब उन्होंने कहा कि जो प्रिजाइडिंग अफसर है उसके पास तो इख्तियार ही नहीं था, उसके पास तो एक्सेस ही नहीं थी कि वो स्नैप भेजे, फिर उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप के जरिए वो स्नैप जरूर भेज सकता था, और व्हाट्सएप के बाद जब वहाँ पे जो वसूल होती RO को, RO उन जो तस्वीरों को जो है EMS सिस्टम में डालेगा। EMS सिस्टम ऑटोमेटिकली फॉर्म 47, 46, 47, 48, 49 जो है वो जनरेट करेगा। वो 2-3 चीज़ें आज बड़ी अहम हो गई। उसमें ये अदालत को बताया गया कि ये बड़ी समझने की बात है कि कौन से फॉर्म्स कौन सा शख्स या कौन सा जो है वो अफसर बनाता है। फॉर्म 45 जो पहला नतीजा होता है, 45 और 46 जो है वो प्रिजाइडिंग अफसर बनाता है। 47, 48, 49 ये 3 फॉर्म जो होते हैं ये बनाता है RO। ये RO बनाता है, वो इलेक्शन कमीशन को भेजता है, इलेक्शन कमीशन फिर उसको देख के एक नया नोटिफिकेशन जारी करता है। यानी कि हाँ बिल्कुल, फॉर्म 45 जो हैं वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर भेजता है RO को,
आरओ फिर उन्हें जनरेट करता है फॉर्म 47 को। इसका 47 मतलब है वहाँ पर ईएमएस सिस्टम जो है उसका इस्तेमाल आरओ के पास होता है। आरओ के पास होता है, ये बात इलेक्शन कमीशन मान रहा है। इलेक्शन कमीशन ये नहीं मान रहा कि प्रिजाइडिंग जो फॉर्म 45 की स्नैप बनाई गई हैं वो इख्तियार नहीं था, वो जब वो वहाँ तक रिसाई नहीं थी प्रिजाइडिंग अफसर की, क्योंकि प्रिजाइडिंग अफसर ने फॉर्म 45 की तस्वीर बनाकर भेजनी थी। अब उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद के तीनों हल्कों के जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे उन्होंने फिजिकली जाकर फॉर्म जो है वो दिए हैं आरओ को। आज की अगर हम समाज की बात करें तो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब के जो वकील थे उनकी तरफ से एतराज़ था, उनकी तरफ से दरख्वास्त भी दायर की गई है कि दरख्वास्त काबिल सुबात इस वजह से नहीं है क्योंकि ताख़ीर का शिकार है। उसके ऊपर अदालत ने अगली समात के ऊपर उनसे आर्गूमेंट जो है वो तलब किए हैं। आर्गूमेंट आप जो दें, शोएब शहीन साहब की तरफ से जवाब जो है वो अलबत्ता जमा किया जा चुका है। अब उनकी तरफ से जो अपने फॉर्म 45 हैं वो जमा नहीं करवाए गए, अलबत्ता उन्होंने कहा है कि हमने जवाब जो है वो दे दिया है, फॉर्म अभी तैयारी के मराइल में, फॉर्म जो है वो आपको मिल जाएंगे। साथ में जो आरओ हैं, आरओ की तरफ से भी यही जवाब दिया गया कि फॉर्म्स आज हम जमा करवा देंगे। आज उन्होंने यकीन दहानी कराई है दोनों फ्रीकेन ने। और दूसरी बड़ी अहम चीज़ यह है कि जो जुर्माना किया गया था उन्होंने रसीदें जो है वो आज ला के ट्रिब्यूनल को दे दी हैं कि हमने जुर्माना और हल्का मतलब अब हम ये कह सकते हैं कि अब ये हल्का खुल गया है, क्योंकि बिल्कुल जो सारे फॉर्म्स थे वो आज उन्होंने जमा करवा दिए गए। अब अभी तो ये जो है वो इब्तदाई स्टेज था, स्टार्ट था। ये असल मामला उस वक्त स्टार्ट होगा जिस वक्त सारे रिकॉर्ड जो है वो दे दिया जाएगा, ट्रिब्यूनल के अंदर रख दिया जाएगा। उसके बाद जो ट्रायल का आगाज़ होगा, जिसका जांच पड़ताल होगी फॉर्म की, उस वो असल जो है वो ट्रायल होगा। उस वक्त जो है वो और असली मानों में जो है वो हकीकी मानों में ट्रायल का आगाज़ किया जाएगा। वो बड़ी दिलचस्प बात हुई ना कि वो जब शोएब शाहीन बार बार कह रहे थे कि हमें फॉर्म 45 चाहिए और सर्टिफाइड चाहिए, तो उसके लिए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि हमने जो रजिस्ट्रार हैं उनको कहा हुआ है वहाँ पर आप एप्लीकेशन लेकर जाएंगे तो आपको सर्टिफाइड मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उनसे मुकालमा करते हुए तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कहा कि आपको फॉर्म देने में क्या मसला है, आप कोई पार्टी तो है नहीं, आप तो एक इंडिपेंडेंट इदारा हैं। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है। शोएब शहीन साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को किसी का पार्टी नहीं बननी चाहिए थी, वो एक अदारा है, उसको आईनी अदारा है, आइन के मुताबिक उसने आइन और कानून के मुताबिक उसने काम करना है। वहाँ पे अमन मुगल साहब को जो है वो आए, उन्होंने कहा कि मैंने तो रजिस्ट्रार के ऑफिस में हम पूरा दिन बैठे रहे, हमें तो कुछ कापियाँ नहीं दी गई। वहाँ पे फिर जो रीडर बैठे हुए थे जैसे तारिक महमूद जहांगीरी से, उनको फिर मुखातब करते हुए हिदायत दी कि जाकर उनको इन्फॉर्म करें कि ये कोर्ट का ऑर्डर है। आज भी उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर के अंदर ये चीज़, ऑर्डर ऑफ द डे में ये चीज़ लिखी है। अब दूसरी चीज़ जो आप बात कर रहे हैं ना, उसमें आरओ को भी उन्होंने कहा था कि आपके पास जो रिकॉर्ड है वो भी ला के दें। जब आपने तस्वीर बनाई, किस वक्त आपने तस्वीर बनाई, सारा रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया, आप मतलब वो टाइम क्या था, किस टाइम पे फॉर्म भेजे गए थे, किस वक्त तस्वीर बनी। और जाहिर है वो जो एक फिजिकली लेके जाने वाला है तो वो तो उनके पास मेरे ख्याल में उसका रिकॉर्ड स्नैप कब बनी, किस वक्त आपने भेजा, ये सारा रिकॉर्ड जो है, क्योंकि आप भी सरकारी अफसर हैं, आप ये बताएं। अच्छा, मुझे बिल्कुल मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन बेसिकली अपना जो एक उन्होंने किरदार अदा किया है, धांधली का किरदार अदा किया इलेक्शन कमीशन ने, जो कि नहीं करना चाहिए था, वो अब उसको छुपा रहा है ईएमएस के ज़रिए कि जी वो ईएमएस का रिकॉर्ड अभी नहीं पेश किया जा सकता, वो केस के किसी और स्टेज पर जाकर पेश किया जाएगा। कभी कहते हैं कि जो फॉर्म 45 थे वो पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास थे, हमारे पास इंटरनेट नहीं था कि वो व्हाट्सएप के ज़रिए भेजे जाते। उन्होंने कहा कि फिर जो है वो, हालांकि जो स्टार्ट है प्रिजाइडिंग ऑफिसर वहीं से ईएमएस काम करना शुरू कर देता है कमीशन तक, ठीक है, और वहाँ पर जो आरओ है आरओ के दरमियान आकर 47 डायरेक्ट एक्सेस जनरेट होते हैं। डायरेक्ट एक्सेस होती है कमीशन की, वो जो ईएमएस सिस्टम है, अगर वहाँ पे कोई चीज़ की इलेक्शन जो उसका पोलिंग स्टेशन का डेटा अगर अपलोड किया जाता है, फॉर्म अपलोड किया जाता है, वो इलेक्शन कमीशन में बैठे हुए लोग उसको जाने से देख सकते हैं, उनके पास रिकॉर्ड मौजूद होता है। और दूसरी चीज़, उस सामने एलईडी बड़ी स्क्रीन लगी थी, वहाँ पे डेटा आ भी रहा था, वैसे आपस की बात है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है बिल्कुल कि ये जो सारा मामला है ना, ये जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है इंटरनेट नहीं था जिसकी वजह से नहीं दी गई, ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत से ये वाजे करवाना था, बल्कि किया भी गया कि इंटरनेट बंद नहीं होगा, फिर भी इस्लामाबाद के अंदर इंटरनेट बंद हो गया। जाहिर है वो तो ये इसके अंदर जो है वो अगर इलेक्शन कमीशन जो है ना वो उसकी नीयत साफ होती तो वो इंश्योर करवाता कि इंटरनेट जो है वो बहाल रखा जाए ताकि इलेक्शन प्रोसेस के अंदर कोई रुकावट ना आए और रिगिंग के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ ना जाए। वो रिगिंग की बुनियादी इलेक्शन कमीशन ने यहीं से रख दी कि उन्होंने एक सियासी जमात से जो है वो उसका इंतखाबी निशान ले लिया, उसके बाद किसी किस्म की कोई कंपेन नहीं करने दी गई। उनके दौरान यानी कि 8 फरवरी के इंतखाबात के दौरान इंटरनेट को छीन लिया गया, 3 दिन के बाद जाकर रिजल्ट जनरेट हुए, इससे बड़ी और क्या सबूत होगा। बहरहाल
ट्रिब्यूनल के मामला से जो भी तफसीलात होंगी शेयर करते रहेंगे। हाई कोर्ट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।